सोचो एक ऐसी जगह जहाँ कभी सड़कें बनी ही नहीं, जहाँ इंजन सड़क पर नहीं बल्कि खुले पानी पर चलते हैं और जहाँ हर सफ़र एक नाव को धक्का देने से शुरू होता है, ना कि कार की चाबी घुमाने से। अमेज़न के गहरे हिस्सों में एक फ्लोटिंग बस्ती है जिसे अक्सर वेनिस ऑफ ब्राज़ील कहा जाता है, लेकिन इसका चार्म ज़्यादा रॉ और असली है। यहाँ नदी सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, यही जिंदगी का सहारा है। ये हर घर, हर दुकान, हर स्कूल को जोड़ती है। जिंदगी सच में पानी के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। इस अनोखी कम्युनिटी में लंबी पतली लकड़ी की नावें होती है जिन्हें राबेटास कहा जाता है। यही कार की जगह लेती है। इनमें छोटा सा मोटर लगा होता है और ये एक समय पर टैक्सी, डिलीवरी व्हीकल, एम्बुलेंस और स्कूल ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ये पतली जल गलियों में आसानी से चलती है, जैसे सड़कों की जगह पानी का नेटवर्क हो। यहाँ सब कुछ तैरता है। घर पानी पर धीरे धीरे हिलते रहते हैं, उनके साथ स्कूल, ब्यूटी सैलून और छोटी लोकल दुकानें भी। बच्चे बस स्टॉप पर इंतज़ार नहीं करते, वे सीधे नाव में बैठकर स्कूल में जाते हैं। कभी कभी नदी रात भर में पूरे मोहल्ले को थोड़ा बदल देती है, धाराओं के साथ घरों को इधर उधर खिसका देती है। फिर भी इतनी हलचल के बीच रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैरानी से सामान्य चलती रहती है। फ्लोटिंग स्कूलों में बच्चों की हंसी गूंजती है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई होती है और लंच ब्रेक बिल्कुल किसी आम स्कूल जैसा लगता है। धार्मिक जगहें भी पानी के हिसाब से ढल चुकी है। चर्च चाहे कैथोलिक हो या इवेंजेलिकल, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं और उनकी घंटियाँ और भजन नदी पर दूर तक सुनाई देती है। सबसे दिलचस्प नज़ारों में से एक है फ्लोटिंग पेट्रोल पंप, जहाँ नावें बिल्कुल वैसी ही लाइन में लगती है जैसे ज़मीन पर गाड़ियाँ। ये एक आसान लेकिन मजबूत उदाहरण है कि यहाँ की ज़िंदगी पूरी तरह पानी के अनुसार ढल चुकी है। यहाँ नदी सिर्फ रास्ता नहीं है, यही जीवन है। मछली पकड़ना ज़्यादातर परिवारों का मुख्य सहारा है। सुबह जल्दी लोग अपनी नाव लेकर निकलते हैं और तुकुनारे, तांबाकी, पीरारूकू और सुरुबीम जैसी मछलियाँ पकड़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने घर के लिए पकड़ते हैं और कुछ लोग इन्हें फ्लोटिंग बाजार या व्यापारियों को बेचते हैं, जो इन्हें बड़े शहरों तक ले जाते हैं। ये काम मुश्किल है, कभी कभी अनिश्चित भी, लेकिन ये परंपरा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। नदी के अलावा आसपास का जंगल भी बहुत कुछ देता है। ऊंचे पाम के पेड़ों से आसाई बेरी तोड़ी जाती है। ये काम जोखिम भरा भी होता है और फायदेमंद भी। ब्राज़ील नट्स, केले, पुपुनहा, कुपुआसू जैसे उत्पाद भी इकट्ठा किए जाते हैं और या तो ताज़ा बेचे जाते हैं या जूस, मिठाइयों और प्रिजर्व्स में बदल दिए जाते हैं। कसावा को आटा और टैपियोका में बदल दिया जाता है और कुछ परिवार हाथ से बने साबुन और मिठाइयाँ भी बनाते हैं। इन सब से मिलकर एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनती है और इस सब के बीच इस कम्युनिटी का एक अहम केंद्र है यहाँ की महिलाएं। एक जीवंत, लगभग सपनों जैसा माहौल, फिर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शांत दृढ़ता के साथ चलती रहती है। यहाँ के लोगों के लिए ये फ्लोटिंग सिटी कोई तमाशा नहीं है, ये बस उनका घर है। सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, अक्सर सूरज निकलने से भी पहले, जब नदी सबसे शांत होती है। नावें अंधेरे शीशे जैसी चमकती है, सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मछुआरे अपने काम पर निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग दिन की तैयारी में जुट जाते हैं। उगते सूरज की हल्की रोशनी पानी पर पड़कर पूरे नज़ारे को सुनहरे और साये से भर देती है, जैसे कि कोई पेंटिंग बना रही हो। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, जलमार्गों में हलचल बढ़ने लगती है। नावें हर दिशा में चलती दिखाई देती है। कुछ में साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने बच्चे होते हैं तो कुछ में सामान भरा होता है जो छोटे फ्लोटिंग बाजारों की ओर जा रहा होता है। लोगों की बातें पानी पर आसानी से तैरती है। पड़ोसी अपने घरों या गुजरती नावों से एक दूसरे को आवाज़ देते हैं। यहाँ शहरों की तरह लोगों के बीच दीवारें नहीं होती। जिंदगी खुली है, साझा है और हमेशा चलती रहती है।
दोपहर अपने साथ गर्मी और थोड़ी शांति लेकर आती है। सूरज सिर के ऊपर होता है और नदी के साथ साथ उस पर तैरती हर चीज़ को गर्म कर देता है। कई लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, जहाँ घर का हल्का सा झूलना एक अलग ही सुकून देता है। बाकी लोग काम में लगे रहते हैं, जाल ठीक करना, मछलियाँ छांटना, खाना बनाना या बेचने के लिए चीज़ें तैयार करना। यहाँ की रफ्तार धीमी और संतुलित है, जो घड़ी से नहीं बल्कि रोशनी, मौसम और पानी से तय होती है। जैसे जैसे शाम करीब आती है, पूरी फ्लोटिंग सिटी अपने शांत अंदाज में चमकने लगती है। जहाँ बिजली है वहाँ छोटे छोटे बल्ब जल उठते हैं, जिनकी रोशनी पानी में हल्की लहरों के साथ झिलमिलाती है। दूसरी जगहों पर केरोसिन के दिए लकड़ी की खिड़कियों के सुनहरी रोशनी बिखेरते हैं। हवा में खाने की खुशबू फैल जाती है, ताज़ी मछली पकती हुई, कसावा भुना हुआ, सादे लेकिन प्यार और परंपरा से बने भोजन। इन पलों में ये तैरती हुई दुनिया एक साथ बहुत विशाल भी लगती है और बहुत करीब भी। लेकिन अपने सबसे शांत समय में भी नदी कभी सच में रुकती नहीं। वो लगातार बहती रहती है, बदलती रहती है और अपने ऊपर बसे जीवन को आकार देती रहती है। और यहाँ के लोग भी उसके साथ एक लगातार संवाद में रहते हैं। रस्सियाँ ठीक करना, घरों को मजबूत बनाना, नावों की जांच करना, हमेशा इस बात से जागरूक कि बदलाव कभी भी आ सकता है। जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की लय इस फ्लोटिंग सिटी की संरचना तय करती है, वही छोटे छोटे निजी पल इसकी असली पहचान बनाते हैं। सिर्फ जीने और हालातों के साथ ढलने से आगे यहाँ एक गहरी भावनात्मक दुनिया भी है, जो रिश्तों, परंपराओं और पानी पर जीने की साझा समझ से बनी है। यहाँ परिवारों के बीच एक अलग ही तरह की नज़दीकी होती है। घर एक दूसरे के पास बने होते हैं, अक्सर बस कुछ फीट की दूरी पर। प्राइवेसी कम होती है लेकिन जुड़ाव बहुत गहरा होता है। बातें आसानी से पानी के ऊपर से एक घर से दूसरे घर तक पहुंच जाती है। खाना भी यहाँ की संस्कृति का एक मजबूत हिस्सा है। भोजन वही होता है जो नदी और जंगल देते हैं, इसलिए ये साधारण होने के बावजूद बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ताज़ी मछली को कई तरीकों से बनाया जाता है। आग पर भूनकर, गाढ़े स्टू में पकाकर या सुखाकर सुरक्षित रखा जाता है। कसावा, जो यहाँ का मुख्य आहार है, कई रूपों में इस्तेमाल होता है, आटे से लेकर रोटियों तक। जंगल से मिले फल मिठास जोड़ते हैं और पारंपरिक रेसिपीज़ में स्थानीय ज्ञान और क्षेत्रीय स्वाद दोनों का मेल दिखता है। हालांकि यहाँ समुदाय का एहसास बहुत गहरा है, फिर भी कभी कभी अकेलेपन के पल भी आते हैं। चारों तरफ फैले विशाल जंगल और बड़े शहरों से दूरी कभी कभी बाकी दुनिया से अलग होने का एहसास भी दिलाती है। खबरें यहाँ धीरे धीरे पहुँचती है, मौके सीमित होते हैं और आधुनिक सुविधाओं तक पहुँच भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत से लोगों के लिए ये दूरी एक चुनौती भी है और उनकी पहचान का अहम हिस्सा भी। फिर भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदलाव ला रही है। सीमित इंटरनेट ने भी बाहरी दुनिया की छोटी छोटी झलकें खोल दी है। खासकर नई पीढ़ी अब नदी के बाहर की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानने लगी है। वे वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं और ऐसे सपने देखते हैं जो उनके तैरते मोहल्लों से कई आगे जाते हैं। ये बदलाव अपने साथ उम्मीद भी लाता है और एक तरह का तनाव भी। नई संभावनाओं की उम्मीद और परंपराओं को बचाए रखने और बदलाव को अपनाने के बीच का संतुलन। माइग्रेशन भी इस कम्युनिटी की कहानी का एक शांत हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ युवा पढ़ाई, नौकरी या अलग जीवन की तलाश में बड़े शहरों की ओर चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग बाहर की दुनिया देखने के बाद वापस लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ की अपनापन, आज़ादी और जुड़ाव फिर से अपनी ओर खींच लेता है। ये आना जाना मिलकर एक बदलती हुई पहचान बनाता है। यहाँ परंपराएं और नए विचार साथ साथ चलते हैं और कम्युनिटी का भविष्य धीरे धीरे नए रूप में ढलता है। यहाँ की ज़िंदगी का एक और पहलू जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, वो है प्रकृति के प्रति गहरी समझ। यहाँ के लोग भले ही वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल न करें,
लेकिन उनका प्रकृति को समझने का तरीका बहुत गहरा है। वे पानी के रंग में छोटे छोटे बदलाव पहचान लेते हैं, बादलों को देखकर मौसम का अंदाज़ा लगा लेते हैं और मछलियों व जानवरों के व्यवहार को समझते हैं। ये ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव, अवलोकन और ज़रूरत से आता है। प्रकृति से ये जुड़ाव सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं है बल्कि एक गहरे सम्मान को जन्म देता है। नदी को यहाँ सिर्फ एक साधन नहीं माना जाता बल्कि एक जीवित अस्तित्व की तरह देखा जाता है, जिसे समझना, संभलना और कभी कभी उससे डरना भी ज़रूरी होता है। ये सोच रोज़मर्रा के फैसलों को प्रभावित करती है, जैसे संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है या सीमित संसाधनों में कचरे को कैसे संभालना है। कई मायनों में ये फ्लोटिंग सिटी कमज़ोरी और ताकत दोनों के बीच खड़ी है। ये पर्यावरणीय बदलावों, आर्थिक दबाव और सीमित सुविधाओं के कारण संवेदनशील है, लेकिन साथ ही बहुत मजबूत भी। रिश्ते, साझा ज्ञान और एक दूसरे के प्रति अनकहे समर्पण से जुड़ी हुई है। ये कम्युनिटी किसी एक परिभाषा में आसानी से नहीं समझी जा सकती। ये सिर्फ गरीब या पिछड़ी नहीं है और ना ही सिर्फ मजबूत या आदर्श। ये जटिल है, कई परतों वाली है और पूरी तरह इंसानी है। एक ऐसी जगह जहाँ मुश्किलें और खूबसूरती साथ साथ मौजूद है और ज़िंदगी को एक अलग ही मायने देती है। शायद यही वजह है कि ये तैरती हुई दुनिया इतनी यादगार बन जाती है। सिर्फ इसकी अलग पहचान नहीं बल्कि इसकी सच्चाई। यह अपनी मुश्किलों को छिपाती नहीं है और ना ही अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। ये बस है, नदी के सहारे चलती हुई, अपने लोगों के दम पर टिकी हुई और समय के साथ लगातार बदलती हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों और पानी के बीच ये रिश्ता कुछ बहुत ही खास और दुर्लभ बन चुका है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि दुनिया को समझने का एक तरीका है जो लचीलेपन, जागरूकता और आपसी सहयोग पर आधारित है। यहाँ स्थिरता मौजूद नींवों से नहीं बल्कि बदलने की क्षमता से आती है। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वे अक्सर कुछ अलग या शायद नाजुक देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि रिश्तों और जुड़ाव पर टिकी होती है। हर साझा किया गया सामान, हर मदद का हाथ, हर छोटा सा सहयोग पूरे समाज को मजबूत बनाता है। यही अदृश्य देखभाल का जाल इस शहर को उतना ही संभाले रखता है जितना हर घर के नीचे लगे लकड़ी के लट्ठे और बैरल। और इसी तरह ये फ्लोटिंग सिटी नदी के साथ उठती गिरती रहती है, मौसमों के साथ बदलती हुई और उन लोगों के सहारे चलती हुई जिन्होंने प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। यह हमें याद दिलाती है कि मजबूती हमेशा बदलाव का विरोध करने में नहीं होती। कभी कभी मजबूती ये होती है कि हम बदलाव के साथ चलना सीख लें, उस पर भरोसा करें और ऐसी ज़िंदगी बनाएं जो हमारे पैरों के नीचे बहते पानी की तरह स्वाभाविक हो। लेकिन इसकी खूबसूरती, तस्वीरों और अनोखी ज़िंदगी से आगे ये फ्लोटिंग सिटी इंसानियत के बारे में एक गहरी सीख भी देती है। ये उस सोच को चुनौती देती है कि स्थिरता सिर्फ स्थायित्व से आती है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी तय नहीं है, फिर भी जिंदगी चलती रहती है, यकीन से नहीं बल्कि लगातार ढलने की क्षमता से। दुनिया के कई हिस्सों में शहर प्रकृति को काबू में करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे रोकने, मोड़ने और अपने हिसाब से चलाने के लिए। मिट्टी की जगह कंक्रीट ले लेता है, नदियों को मोड़ दिया जाता है और इमारतें इस तरह बनाई जाती है कि वे समय के सामने अड़ी खड़ी रहें। लेकिन इस तैरती दुनिया में सोच बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग नदी से लड़ते नहीं, उसे सुनते हैं, स्थायित्व को मजबूर नहीं करते बल्कि बदलाव को अपनाते हैं। उनके घर विरोध में नहीं बल्कि तालमेल में टिके होते हैं। इस तरह का जीवन एक ऐसा नज़रिया बनाता है जो व्यवहारिक भी है और गहराई से दार्शनिक भी। यहाँ के लोग समझते हैं कि बदलाव कोई रुकावट नहीं है, ये जीवन की स्वाभाविक अवस्था है। नदी का बढ़ना सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब ढलने का समय है।
घर का खिसकना कोई आपदा नहीं, बल्कि मिलकर हल करने वाली समस्या है। यह मजबूती कोई गुण नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए ये अनुभव लंबे समय तक याद रहता है। सिर्फ इंसानी सुंदरता या तैरते घरों के अनोखेपन नहीं, बल्कि ये एहसास कि जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका भी संभव है। ऐसा तरीका जो सख्त सिस्टम्स पर कम और इंसानी रिश्तों पर ज़्यादा निर्भर करता है। यहाँ जिंदा रहना व्यक्तिगत सफलता से नहीं, बल्कि सामूहिक ताकत से तय होता है। साथ ही ये शहर कुछ ज़रूरी सवाल भी खड़े करता है, असमानता और विकास को लेकर। क्यों कुछ जगहों पर लोगों को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी जुगाड़ और सीमित साधनों पर बनाते हैं। क्यों ज़रूरत से पैदा हुई नई सोच अक्सर अनदेखी रह जाती है, जबकि प्लान किए गए प्रोजेक्ट्स को पहचान और निवेश मिलता है। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ऐसे उदाहरण के सामने इन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। यहाँ एक नाजुक संतुलन बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और शहरों का फैलाव धीरे धीरे अमेज़न के प्राकृतिक सिस्टम को बदल रहा है। बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं, जिससे कभी भी बाढ़ बढ़ती है तो कभी सूखा लंबा खींचता है, और इससे उस संतुलन पर असर पड़ता है जिस पर ये कम्युनिटी निर्भर है। आसपास के शहरों से आने वाला प्रदूषण पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव और अनिश्चितता लाता है। जो पर्यावरण इस जीवन को सहारा देता है, वही अब धीरे धीरे अनिश्चित होता जा रहा है। फिर भी ये फ्लोटिंग सिटी बनी हुई है। बच्चे अब भी बड़े हो रहे हैं, पानी की भाषा सीखते हुए, धाराओं को पढ़ना, हिलती दुनिया में संतुलन बनाना और बिना डर के बदलते हालात के साथ ढलना। बुजुर्ग यहाँ ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से आगे बढ़ाते हैं, कहानियों, आदतों और साझा यादों के जरिए। हर ठीक की गई लकड़ी की पट्टी, हर बांधी गई रस्सी, हर सुबह की मछली पकड़ने की यात्रा एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाती है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। इस जगह को सच में खास बनाता है सिर्फ इसका होना नहीं, बल्कि इसका जीने का तरीका। एक ऐसा शहर है जहाँ सड़कें नहीं है, फिर भी रास्ते की कमी नहीं। एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ ठोस ज़मीन नहीं, फिर भी एकता में गहराई से जमी हुई है। एक ऐसी जगह जो मुश्किलों से पैदा हुई, लेकिन रचनात्मकता और सहयोग से चल रही है। आखिर में ये तैरती हुई दुनिया सिर्फ अमेज़न की जलधाराओं में छिपी एक अनोखी बस्ती नहीं है। ये एक जिंदा उदाहरण है कि इंसान लगभग किसी भी माहौल में ढल सकता है, दबाव डालकर नहीं, बल्कि समझकर। ये दिखाती है कि संसाधनों, संरचना या सहारे की कमी के बावजूद लोग मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो काम करने वाला हो, मायने रखता हो और लंबे समय तक टिक सके। और शायद सबसे अहम बात ये साबित करती है कि घर सिर्फ आपके पैरों के नीचे की ज़मीन से नहीं बनता, बल्कि उन रिश्तों से बनता है जो आप बनाते हैं, उस हिम्मत से जो आप साथ रखते हैं, और उस कम्युनिटी से जो हर निश्चित हालात में आपके साथ खड़ी रहती है, चाहे वो ज़मीन हो या पानी। और जब ये कहानी ख़त्म होती है तो जो तस्वीर मन में रह जाती है वो सिर्फ तैरते घरों या मूर्ति जलधाराओं की नहीं होती, बल्कि एक ऐसे जीवन की होती है जो चुपचाप ये समझ बदल देता है कि अपनापन क्या होता है। क्योंकि आखिर में ये फ्लोटिंग सिटी नावों, नदियों या सिर्फ जीने की कहानी नहीं होती, ये लोगों की कहानी है। उन लोगों की जिन्होंने तब हार नहीं मानी जब दुनिया ने उन्हें खड़े होने की जगह नहीं दी। वे लोग जिन्होंने अनिश्चितता को देखा और फिर भी कुछ बनाने का फैसला किया, बड़े बड़े प्लान्स या परफेक्ट डिज़ाइंस के साथ नहीं, बल्कि जो भी उनके पास था और दिल में उम्मीद लेकर। इसमें एक गहरी विनम्रता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सफलता को अक्सर रफ्तार और पैसा और विस्तार से मापा जाता है, ये कम्युनिटी बिल्कुल अलग लय में चलती है। शायद धीमी, शायद सरल, लेकिन ऐसे तरीकों से समृद्ध जिन्हें मापना आसान नहीं है। यहाँ सफलता का मतलब ज़्यादा पाना नहीं,
बल्कि कम में जीना है और जो है उसे बांटना है। ये जानना कि ज़रूरत पड़ने पर आपका पड़ोसी साथ खड़ा होगा और बिना सोचे आप भी उसके लिए खड़े होंगे, ये सोचने पर मजबूर कर देता है एक मायनेदार ज़िंदगी बनाने के लिए सच में क्या चाहिए। स्थिरता या लचीलापन, स्वतंत्रता या जुड़ाव। इस तैरती दुनिया में जवाब साफ नज़र आता है। ज़िंदगी को परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसे साझा होना चाहिए, सहारा देने वाली होना चाहिए और एक उद्देश्य के साथ जी जानी चाहिए। शायद यही वजह है कि ये जगह आपको छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा नज़रिया देती है जो दूर भी लगती है और कहीं ना कहीं अपना भी। ये याद दिलाती है कि सबसे अनिश्चित माहौल में भी लोग कुछ स्थिर बना सकते हैं, अपने आसपास को नियंत्रित करके नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करके। तो जब आप इस कहानी से बाहर निकले, एक पल के लिए सोचिए, अगर आप ऐसे जीते तो कैसा लगता। हर सुबह ये जानते हुए उठना कि आपके नीचे की ज़मीन या इस मामले में पानी बदल सकता है, लेकिन आपके आसपास के लोग नहीं बदलेंगे। अपनी दौलत को चीज़ों में नहीं बल्कि रिश्तों में मापना, स्थिरता को ठहराव में नहीं बल्कि गति में ढूंढना। शायद यही इस फ्लोटिंग सिटी की सबसे शांत लेकिन गहरी सीख है कि ज़िंदगी नदी की तरह हमेशा बदलती रहती है और कभी कभी सबसे मजबूत कदम ये नहीं होता कि आप धारा के खिलाफ खड़े रहें, बल्कि ये होता है कि आप उसके साथ चलना सीख ले, साथ मिलकर।